Hello friends, this is live class now. I am English Experts by Vijay sir and welcome to this YouTube channel Knowledge Huge Points. Let us special uses of it, special uses of it. It का जो स्पेशल यूज है वो कहाँ कहाँ पर किया जाता है। हमने पिछली वीडियो में देखा दिन महीनों के लिए, हम ऋतुओं के लिए एंड एक कॉन्सेप्ट हमने समझा था प्राकृतिक घटनाओं के लिए, नेचुरल इवेंट्स के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। लेकिन उन्हीं के साथ साथ कुछ स्पेशल केस भी होते हैं इट के, तो हम आज समझ लेते हैं। तो ये दो केसेस हैं, एक ये है, एक के लिए मैंने आपको थ्योरी नहीं लिखा है स्टूडेंट्स, मैं बेसिक आपको बताऊंगा। लेकिन स्टूडेंट्स मैं एक जानकारी और दे दूं आपके लिए, जो बोर्ड के जो एग्जाम आने वाले हैं क्लास 10th एंड 12th उनके लिए ये जो कोर्स है जो फ्री ऑफ कॉस्ट चलाया जा रहा है उनके लिए बेहद खास होने वाला है। साथ ही साथ हम आपको आगे जो क्लास है जो लिटरेचर सेक्शन के होते हैं 10th एंड 12th के, उनकी वीडियो भी हम आपको अवेलेबल कराएंगे। तो स्टूडेंट्स देख लेते हैं स्पेशल यूज ऑफ इट। स्पेशल यूज ऑफ इट क्या है, इट का प्रयोग क्या स्पेशल चीज है, देख लेते हैं आज की वीडियो में। यदि वाक्य में कर्ता के बाद ही शब्द का प्रयोग किया गया हो, यदि वाक्य में कर्ता के बाद ही शब्द का प्रयोग किया गया हो और इससे पहले कर्ता पर जोर दिया हुआ मालूम हो, तो वाक्य को मन ही मन में, वाक्य को मन ही मन में पहले दो उपवाक्यों में बदल लेना चाहिए। तो ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेट करते समय हमें दो वाक्यों में बदल लेना चाहिए, या हम कह सकते हैं वी कैन से दैट वाक्य को दो भागों में, यानी दो वाक्य हमें उनके बना लेनी चाहिए और तब वाक्य को इट से शुरू करते हुए अनुवाद करना चाहिए। सबसे पहला वाक्य, शिवम ने ही इसे किया है, शिवम ने ही इसे किया है। तो इस वाक्य को स्टूडेंट्स हम दो भागों में तोड़ेंगे, दो भागों में तोड़ेंगे। मैंने पहले ही लिख दिया मन ही मन में पहले दो वाक्य में बदल लेना चाहिए और तब वाक्य को इट से शुरू करते हुए अनुवाद करना चाहिए। तो कैसे तोड़ेंगे, सबसे पहले मैं क्या लगा दूंगा स्टूडेंट्स, जो सब्जेक्ट होगा जिस पर जोर दिया जा रहा होगा उससे पहले मैं यह लगा लूंगा, और जिस पर जोर दिया रहा है उसके पीछे यहां है आ रहा तो यहां भी आएगा, यह शिवम ही है। फिर क्या लगाएंगे, दूसरे वाक्य में हम अपनी तरफ से जिसने शब्द जोड़ेंगे, जिसने इसे किया है, यह शिवम ही है जिसने इसे किया है। तो इसको स्टूडेंट्स किस प्रकार से बनाएंगे, सबसे पहले मैं इट लगाऊंगा। इट हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए क्या लगाऊंगा, इट इज शिवम, इट इज शिवम। अब यहां पर कंजक्शन की जरूरत पड़ेगी, कंजक्शन एक हमारा हु होता है, एक दैट लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये किसके लिए आता है, सजीव के लिए आता है, और दैट सजीव और निर्जीव दोनों के लिए आता है। तो इसलिए स्टूडेंट्स समझ लेते हैं। तो मैं यहां पर क्या लगा लेता हूं, हु लगा लेता हूं। क्या लगा लेता हूं, हु। इसने किया है, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या लगाएंगे, हैज। अब इसके साथ क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म, करना, डन। इसे का स्पेलिंग स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट है इट और पीछे क्या लगा दूंगा मैं, फुल स्टॉप लगा दूंगा। मैं स्टूडेंट्स आपको बता दूं, हु क्या है, ये कंजक्शन है, लेकिन जो है जा रहा है वो किसके साथ आ रहा है, शिवम के अकॉर्डिंग आ रहा है। अगर यहां पर शिवम प्लूरल होता तो यहां पर हैव आता, अगर यहां पर प्लूरल सब्जेक्ट होता तो यहां पर क्या था स्टूडेंट्स, हैव यूनिट आता। नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन था जिसने मेरी कुर्सी तोड़ी, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है स्टूडेंट्स, उसको कैसे बनाएंगे, कौन था, हु वाज इट, हु वाज इट। तो स्टूडेंट्स यहां क्या लगाएंगे, इट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इट। कौन के लिए क्या आएगा, हु वाज इट, ये वाज वर्ब का प्रयोग है। जिसने मेरी कुर्सी तोड़ी, कुर्सी हमारी निजी है तो हम क्या लगा देंगे, दैट ब्रोक। तोड़ना का स्पेलिंग सेकंड फॉर्म ब्रोक होगा। मेरी कुर्सी, माई चेयर, माई चेयर और फुल स्टॉप। स्टूडेंट्स अगर यहां पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता भी, वैसे पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब ओपन नहीं होती है बट लेकिन होती भी तो किसके अकॉर्डिंग आती, इट के अकॉर्डिंग यहां पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता। जो मैंने यहां पर बताया ये है जा रहा है, किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, शिवम के अकॉर्डिंग आ रहा है। देख लेते हैं, यही लड़का है, यही लड़का है जिसने मेरी कलम चुराई है। तो ये चुराई है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस स्टूडेंट्स बना लेते हैं। यही लड़का है, क्या हम इससे बनाएंगे, इट इज द बॉय, इट इज द बॉय, इट इज द, इट इज द बॉय। यह वही लड़का है
जिसने मेरी कलम चुराई, तो हु। अब बॉय के अकॉर्डिंग क्या आएगा स्टूडेंट्स? हैज। क्या आएगा? हैज। चुराना का स्पेलिंग स्टूडेंट्स स्टील, स्टोल और स्टोलन। मेरी कलम माई पेन, तो कैसे बनाएंगे स्टूडेंट्स? इट इज द बॉय, यही लड़का है जिसने मेरी कलम चुराई। हु हैज स्टोलन माई पेन। तो स्टूडेंट्स देख लेते हैं लास्ट वाक्य, क्या वे लोग ही हैं? क्या वे लोग ही हैं? तो स्टूडेंट्स कैसे बनाएंगे? आर इट दे, आर इट दे, क्या वे लोग ही हैं? तो स्टूडेंट्स इंटरोगेटिव को हम इस प्रकार से बनाएंगे, बाकी नेगेटिव हो एफर्मेटिव हो तो वाक्य इस प्रकार से दिए हों तो उनको तोड़ तोड़ करके हम बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने देखा, लेकिन यहाँ पर आर आ रहा है, वो किसके अकॉर्डिंग आ रहा है? दे के अकॉर्डिंग आ रहा है। किसके अकॉर्डिंग आ रहा है? दे के अकॉर्डिंग आ रहा है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।